तो फ्रेंड्स आज हम जंगल सफारी पर हैं और मेरे साथ है सौरभ। हेलो। और जो कैमरा पर्सन है ये है प्रियांशु। तो हम तीनों लोग आज जाएंगे और हमारे साथ अ, ये दो टाइगर भी हैं और ये जंबो है। ये अकेले तेंदुआ से लड़ाई कर सकता है और उसका साथी है दूसरा। और देखो ये हाथ मिलाता है, ये कहना भी मानता है। और जो मेरे पीछे है ये लैंसडाउन है, लॉर्ड लैंसडाउन ने बसाया था 1888 में। और ये बस्तियां बस रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम अब यहाँ से, जो मेरे सामने जंगल है, इस जंगल की तरफ हम यहाँ से निकलेंगे। तो आइए हमारे साथ और आपको थोड़ा जंगल का हम रुख दिखाते हैं। पहाड़ों में जो चीड़ का जंगल है, ये सब में जिस इलाके में हम हैं ये उष्णकटिबंधीय है। मतलब यहाँ थोड़ी सी गर्मी भी होती है और ठंड ज़्यादा होती है। और अगर मेरे मेरे हाथ से आप नीचे देखें तो यहाँ जो दूर आपको जंगल दिख रहा है ये साल का जंगल है, सागौन का। तो ये जंगल सागौन का मतलब है, ये जो सागौन का जंगल है वो चौड़े पत्ते वाला होता है। इसका मतलब वहाँ गर्मी है, तो वहाँ धूप तेज़ लगती है। और जहाँ हम हैं यहाँ धूप में अगर आप खड़े हो जाएं तो तेज़ लगती है, अन्यथा यहाँ ठंड रहती है। टेम्परेचर यहाँ मैक्सिमम 30-32 डिग्री तक जाता है। और जो नीचे जंगल है, जो साल का जंगल है, वहाँ 40 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन सूरज से ढलते ही वो टेम्परेचर फिर 15 के आसपास आ जाता है। और जबकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी 10 के आसपास रहता है। और जो लैंसडाउन है जो हमसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, हम यहाँ करीबन 4000 फीट की ऊंचाई पर हैं और लैंसडाउन 6000 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 20-22 रहता है। और शाम का गर्मियों में भी शाम का टेम्परेचर 8-10 से ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये जो हम जिस इलाके में अभी हम गांव से निकले हैं और यहाँ जहाँ हम जैसे गांव के देवी देवता होते हैं, हर गांव में एक देवी का मंदिर होता है। और हमारे सामने यहाँ पर सामने ये गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है। और उसके बाद हम और आगे बढ़ें तो सामने सिद्ध बाबा का मंदिर भी है, जो ग्रामीणों का मंदिर है। और इस मंदिर क्योंकि सामूहिक है, सारे ग्रामवासी यहाँ साल में एक बार मेला लगाते हैं। यानी इन अपने देवों की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और उनकी जो उन्हें खिलाते हैं। मतलब ये उनके साथ ढोल नगाड़े और जो गढ़वाली में बोलते हैं कि ये नचाई करते हैं, देवताओं को नचाते हैं और वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो सारे गाँव वालों में श्रद्धा भाव रहता है इनकी रक्षा करते हैं। ये हमारे सिद्ध बाबा हैं। और सिद्ध बाबा के पास तो अब हम जंगल की तरफ चलते हैं। अब हम जंगल पहुंच गए हैं और अब देखें कि ये चीड़ का जंगल है। तो चीड़ का जंगल का मतलब है कि ना यहाँ ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। और जहाँ जंगलात विभाग है, वन विभाग है, उन्होंने ये कुएँ खोदे हुए, गड्ढे खोदे हुए और इनमें ताकि बरसात का पानी जमा हो जाए। और जो जंगली जानवर यहाँ आते हैं, यहाँ तेंदुआ आता है और इसके अलावा कभी कभी यहाँ हिरन भी यहाँ आ जाते हैं, जंगली सूअर आ जाते हैं। और सामने देखिए कितना घनघोर जंगल है। इस घनघोर जंगल में पहले यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्हें जंगल से लकड़ी काटने का, घास काटने का अधिकार था, लेकिन अब लगभग बंद कर दिया है। अब यहाँ परमिशन नहीं है जंगल लगाने की। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जितने चीड़ के पेड़ हैं सब जले हुए हैं, काले आप देख रहे होंगे। तो आपने देखा होगा टीवी चैनलों में भी अभी जैसे गर्मी शुरू हो रही है तो यहाँ अप्रैल के बाद जैसे चीड़ है, ऊपर चीड़ है और चीड़ के
जो पत्ते हैं, जो पिरूल है, वो पिरूल गिरता है। और ये जो पिरूल है, ये अभी तो ठंड है, तो ये जो पिरूल है, ये पिरूल बहुत ज्वलनशील होता है। इसमें एक लिसा होता है इस चीड़ का, उस लिसा इतना खतरनाक होता है कि माचिस की तिल्ली आप जैसे आपने डाली तो आग पकड़ देती है। ये ज्वलनशील होता है। और ये जैसे अप्रैल आता है और यहाँ पतझड़ अभी शुरू हो जाएगा, तो पतझड़ में ये सारे पेड़ जितने आपको पिरूल अभी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सारे गिर के पीले ऐसी इसी तरह के हो गए और नीचे गिर जाएंगे और फिर भर जाएगा सारा। और जैसे ये भरेगा वैसे ही इनकी जो मोटे मोटे, यानी ये जो मिट्टी है इसमें 6 इंच 7 इंच तक पिरूल भर जाएगा। और वो इतने खतरनाक होता है, उसमें फिसलन भी होती है। और जैसे ही बहुत सारे जो यहाँ पर्यटक आते हैं वो बीड़ी सिगरेट पी के या बीड़ी पी के छोड़ देते हैं, और जैसे ही छोड़ा उसे तुरंत आग लग जाती है। और ये छौंती इसको बोलते हैं हम स्थानीय भाषा में। ये चीड़ का जो पेड़ है उसका ये फल है, और ये ऐसे जब ये पक जाता है फल, ये बंद रहता है। और लेकिन अगर आप अभी देखें, अभी इसमें बौर आ रही है, अभी छौंती बनी नहीं है, तो छौंती बनेगी और बनने के बाद इतनी बड़ी होके ये बिल्कुल चिपकी होती है। और जितनी गर्मी होती है तो गर्मी में ये खुलता है, और एक एक इसके पोर हैं वो एक एक करके खुल रहे हैं। और यहाँ बीज रखा होता है, जैसे चिलगोजा का बीज होता है। चिलगोजा का बीज थोड़ा सा लंबा होता है, वो चिलगोजा से थोड़ा छोटा होता है। तो हम लोग फिर इसको जेब भरते हैं, और जेब भर के फिर एक एक करके, जैसे मूंगफली टोंकते हैं, मूंगफली का खाते हैं, इसी तरह से उस बीज को भी खाते हैं। और फिर अपने आप ऑटोमेटिकल ऐसे पेड़ से गिरते हैं। और जब ये गिरा तो फिर ये भी ज्वलनशील होता है, जैसे इसके पत्ते पिरूल ज्वलनशील होता है, ऐसे ये छौंती भी बहुत ज्वलनशील होती है, बहुत आग लग जाती है। और आपने देखे कि सारे जंगल उस दौरान हम मई जून तक जंगलों में खूब आग लगी रहती है। और इतनी भयानक आग रहती है कि जो जंगली जानवर हैं वो बहुत सारे तो मर जाते हैं, और बहुत सारे जो जिनके अंदर क्षमता होती है भागने की, वो भाग के अपनी जान बचाते हैं, कहीं नदी के आसपास रुक जाते हैं ताकि ये बच सकें। तो जैसे अब मेरे सामने देखिए, ये सारे आग के कारण ही जले हुए हैं। और चूँकि हर साल आग लगती है, हर साल, तो हर साल आग लगने से जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, वो पौधे आप देखिए कि नीचे आपको एक पौधा नहीं दिख रहा है, ये सारे पौधे जल गए हैं। जैसे ही बरसात होती है, तो बरसात में इस तरह से जो बीज, जो छौंती का बीज होता है, उसको म्याला बोलते हैं, वो तो म्याले से इस तरह से अपना ये पेड़ होते हैं। अब जैसे इतना छोटा ये, तो ये जैसे ही मई तक ये इतना बड़ा होगा, आधा फीट का होगा। तो जैसे ये आधा फीट का होगा, तब तक यहाँ आग लग जाएगी, और आग लगेगी तो वो मर जाएगा, यानी वो नई पौध नहीं हो पा रही है। और इसलिए आप देखें कि हम जहाँ खड़े हैं वो छोटा जो जंगल है, थोड़ा सा खुला खुला जंगल हो गया है, और ये इस तरह से यहाँ आग लग जाती है। स्टार्ट। तो ये जो अभी आप बड़ का पेड़ देखें, और ये जो बड़ का पेड़ है ये कई साल पुराना है। देखो कुत्ते किसके पीछे भागे, क्या बाघ तो नहीं आ गया? बंदर, अच्छा बंदरों को भगाने के लिए भाग गए। ये बड़ का पेड़ है, और ये पेड़ कई साल पुराना है, क्योंकि हमारे बाप दादा यानी पुश्तों से चला रहा है। वो हमें इस पेड़ की कहानी सुनाते थे, और हम जब बचपन थे तो इन्हीं, ये रस्सियाँ हैं, इनकी जड़ें हैं, इन्हीं जड़ों से हम लोग झूला झूलते थे। और अब हमारे बच्चे हैं, अब वो झूला झूल रहे हैं, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर वो झूला झूलेंगे। यानी ये पेड़ कितना पुराना है इसका अंदाज़ा नहीं है। और पूरे गांव के लोग, गांव के बच्चे इधर आके टहलते हैं। और एक ज़माना तो ऐसा था कि यहाँ गाय अपने जो जानवर लेके आते थे ताकि वो घास चरें और बच्चे यहाँ खेलें। लेकिन अब ये जंगल में आ नहीं सकते, ये बैन हो गया, तो गाय को भी यहाँ नहीं लग सकते। तो हम जंगल के अब दूसरे हिस्से में आ गए हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं सारा चीड़ का जंगल है, ये चीड़ है। और चीड़ का मतलब है कि यहाँ भी ठंडा है। और ये आगे जो इलाका है, यहाँ अक्सर बाघ रहता है। बाघ में यहाँ बाघ तेंदुआ को कहते हैं, जो लेपर्ड होता है वो आता है। कल रात को भी हमने देखा था, जब हम लोग आ रहे थे तो लेपर्ड आया और हमें देखे, फिर ऊपर जंगल भाग गया। तो ये बंदर और हमारे 2 शेर हैं, वो बंदर को भगाने के लिए निकल पड़े। तो ये जो
टैंक है, ये पानी का टैंक है और ये पानी जंगल से आ रहा है करीबन 2.5 किलोमीटर दूर से और यहाँ स्टोर होता है और यहाँ से स्टोर होने के बाद फिर नीचे गांव की में जाता है और गांव में जब तक हम लोग छोटे थे तो एक जगह नल होता था, फिर सारे गांव वाले वहाँ अपने बर्तन भरते थे, लेकिन अभी घर घर जल हो गया है। तो जो प्रधानमंत्री की स्कीम है हर घर जल, उसी के तहत है। फिर पानी बहुत निर्मल और बहुत ही ठंडा है, मीठा है। जो दिल्ली के लोग हैं ये मिनरल वाटर है, ये मिनरल वाटर है जिसको एक्चुअल मिनरल वाटर कहते हैं। जो दिल्ली में आप बोतल भर के देते हैं वो तो जो पानी बनाने वाली कंपनियां उनमें मिनरल केमिकल मिनरल यानी आर्टिफिशियल मिनरल डालते हैं। ये नेचुरल मिनरल है जो जंगल से, उन्हें जंगलों की जड़ों से पानी निकलता है और वो आता है और बिल्कुल मीठा पानी, ये एकदम मीठा पानी मिनरल पानी। इसमें आप मेरा TDS उसका 0 होगा और सिर्फ मिनरल होंगे। यहाँ के गांव वाले इसी पानी को पी के खाना पचाते हैं, यानी ये पानी आपको स्वस्थ रखता है, खाना भी पचाता है। अभी हम लोग आगे जंगल में आ गए और ये जंगल आप देखेंगे, आप ऊपर इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और अभी हम 12,500 मीटर की ऊंचाई पर यानी 4,500 फीट में हम लोग थे और ऊपर हम जाएंगे तो करीबन 6,000 फीट की ऊंचाई पर हम चले जाएंगे। और ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अभी चीड़ के पेड़ है, अभी मैं आपको सागौन का भी दिखाता हूँ। Come on, Jumbo. Jumbo. घनघोर चढ़ाई। ये अभी हम जहाँ हैं चढ़ाई बढ़ती जा रही है और जैसे मैंने कहा था कि चीड़ का जंगल है, ये सामने ये साल का जंगल है। साल जैसे सागौन होता है, कंधार, ऐसे इसको साल है, इसको कंधार बोलते हैं। कंधार हम लोकल लैंग्वेज में ये बेसिकली साल है। और जो इसकी लकड़ी होती है इस लकड़ी के बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। यानी ये इमारती लकड़ी है, इसकी जो दरवाजे या चौखट बनाए जाते हैं वो बरसों 3 साल तो उसकी कहावत है, लेकिन ये बरसों चलते हैं। जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई कोठियाँ हैं, आप शिमला चले जाएं, देहरादून चले जाएं, लैंसडाउन चले जाएं, शिलोंग चले जाएं, दिल्ली में भी जो लकड़ी के मकान हैं वो इसी साल और सागौन दो ही चीज़ के। जैसे आप पार्लियामेंट देखें आप, तो जो पार्लियामेंट भवन पुराना है, अभी नया बन रहा है उसमें नहीं, उसमें तो लोहे के लग रहे हैं, लेकिन जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें सारा जो लकड़ी लगी है वो उसमें सागौन की लकड़ी लगी है और उसके चौखट जो हैं वो साल के हैं। तो साल में क्या होता है, साल और सागौन में मैं आपको थोड़ा अंतर बताता हूँ कि लकड़ी दोनों मजबूत है। सागौन की जो गोलाई होती है वो थोड़ी पतली होती है, लगभग उसका जो डायमीटर होता है वो 1-1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो सागौन है ये साल है, साल की करीबन 4-5 फीट तक होती है, इतना मोटा तक हो जाता है। तो इसकी जो बड़ी बड़ी जो लकड़ होती है, जो उसकी कड़ियाँ बनती है, कड़ी या तख्ते जो बनते हैं, तख्त बनते हैं, वो चौड़े चौड़े बनते हैं। जबकि जो सागौन होता है उसके आप करीबन 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच से ज़्यादा उसका पट्टा नहीं बन पाता है। तो इसलिए उसके दरवाज़ों के लिए, खिड़कियों के लिए या जो फर्नीचर बनते हैं, जो कुर्सियाँ वगैरह बनती है, उसके लिए उसकी लकड़ी अच्छी होती है। और इसकी जो आप घर बनाए तो घर की जो चौखट होती है वो बड़े, वो इसके लिए काम आता है ये। और बड़े बड़े दरवाजे, मोटे जो राजा महाराजों के समय अपने बड़े बड़े दरवाजे देखे होंगे, लाल किला के दरवाजे या जो भी महल हैं, उन महलों में इसी की बनती है, क्योंकि ये बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, 8-8, 9-9 फीट तक की आप इसमें लकड़ी निकाल सकते हैं। और वो इतने मजबूत होते हैं कि आप देखिए किसी भी अब राजस्थान के किले को या मध्य प्रदेश के किलों को, जहाँ जहाँ किले हैं, उन किलों की जो लकड़ी को आप देखिए कितने साल पुराने हैं। तो 2000 साल पुराने, 2500 साल पुराने, 1000 साल पुराने हैं और उनको लकड़ी आज भी उतनी ही मजबूत है। अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देखिए, हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग के जितने दरवाजे हैं वो सारे ही सागौन के हैं
और 1926 में वो बन के तैयार हो गया था। अभी लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं उन्हें। 100 साल में देखिए उन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए, आपको पेंट वगैरह लगाना पड़ता है। पकड़ साले, पकड़ बेटा, ये ऊपर देख 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 तेरा भी कैसे खाता आज। हाँ ये ऊपर, क्या ये वाला? हाँ हाथ, ये देखो अभी अपना हाथ खाएगा वो। पेड़ में। ऐसे नहीं, मैं भगाता हूँ। पत्थर। तो अब हम ऊंचाई पर आ गए हैं काफ़ी। और ये जंगल, अब यहाँ देखिए मिक्स जंगल है। ये चीड़ का भी है, नीचे साल का है, और मेरे और आगे आप देखिए तो हमें मिक्स है, साल और चीड़। इसका मतलब ये है कि मिक्स है यहाँ। मिक्स मतलब कि गर्मी भी है और ठंड भी है, क्योंकि चीड़ है वो ठंडी का निशानी है, और जो साल है वो थोड़ी सी गर्म है। इसलिए मैंने कहा था कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री तक, 30-32 तक चला जाता है। लेकिन अगर आप जैसे ऊपर जाएंगे, लैंसडाउन की तरफ जाएंगे, तो आपको वहाँ कोई भी साल का कोई पेड़ नहीं दिखाई देगा, और चीड़ के भी नहीं दिखाई देंगे। जैसे आप ऊपर जाएंगे तो चीड़ एक, जो एक सीमा तक चीड़ होगा, उसके बाद वहाँ आपको बुरांस का जंगल दिखाई देगा, बुरांस का और काफल का। तो बुरांस का जंगल वहाँ होता है जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, और उसमें वो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ ठंडी होती है वहाँ बुरांस के जंगल होते हैं। और बुरांस के अलावा में आप जाएंगे तो वहाँ बांज का भी जंगल दिखेंगे, क्योंकि बांज वहीं होता है जहाँ पेड़, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और आप बांज के पेड़ के नीचे बैठे तो उनके पेड़ों से पानी टपकता रहता है। हालांकि अब टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उतना अब उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो अभी हम काफ़ी दूर आ गए हैं, काफ़ी ऊंचाई पर आ गए, और इस ऊंचाई पे ठंडी ज़्यादा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। और हम यहाँ से अब नीचे चलेंगे, यहाँ जंगलात का एरिया है। और ये मेरे सामने मैं आपको पानी का टैंक दिखाता हूँ, चलिए देखिए। ये पानी का टैंक है, ये जंगलात का है। और ये देखो पानी पी रहा है, उसको प्यास लगी तो वो पानी पी रहा है, क्योंकि ये भी हमारे साथ जंगल घूम रहे दोनों। तो यहाँ से ये जंगल का पानी, नेचुरल पानी। ये अभी ये नीला इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत दिनों से जमा पानी है। इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसको जो यहाँ जंगल की नर्सरी है, उस नर्सरी में पौधों को देने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जंगलात की, जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी नर्सरी, बड़ा फेमस नर्सरी है ये फरसोला की। ये कई साल पुरानी नर्सरी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पौधों को, यहाँ इन्होंने बीज लगाया और पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इसमें जैसे चीड़ के पौधे हैं, चीड़ है, उसके साथ बांस है, बांस के साथ फिर नीचे आप देखेंगे तो देवदार भी है, देवदार भी है। जूम करके दिखाओ देवदार और चीड़ के पेड़। तो ये यहाँ से फिर जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी, जैसे यहाँ बरसात सामान्य तौर पर जुलाई में, जून लास्ट वीक में बारिश शुरू हो जाती है। एक तो प्री मानसून और फिर मानसून यहाँ बहुत ज़बरदस्त बरसता है। तो प्री मानसून दिल्ली में तो जैसे 30 जून के बाद ही बारिश आती है, लेकिन यहाँ मई के लास्ट वीक से बारिश शुरू हो जाती है, प्री मानसून शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर मानसून खूब बरसता है, यहाँ कई कई दिनों तक बरसता है। तो तब फिर इन पौधों को जंगलों में लगाया जाता है जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। और फिर ये हरियाली, हालांकि फिर जंगल में आग लगती है तो बड़ी मुश्किल होती है, और जंगल की आग के कारण जो छोटे पौधे होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी बड़ी रक्षा करनी होती है। ये जंगल की आग लगी, ये बांस के इन्होंने पौधे खड़े किए थे, पर आग लगने से पौधे सूख गए। तो ये बड़ी मेंटेनेंस करनी होती है, इनको आग लगती है तो उसे बुझाना पड़ता है। सारे जंगलात विभाग के लोग बुझाते हैं, उनके साथ गांव वाले भी सहयोग करते हैं, और फिर ये कुछ बच जाते हैं। अदर अन्यथा बहुत भयानक बारिश हो सकती है, बहुत भयानक आग लग सकती है, लगती है, आप टीवी में देखते होंगे। तो ये जो हम नर्सरी के अंदर आ गए, और ये जो आप पौध देख रहे हैं, ये पौध चीड़ की है, जो चीड़ का जंगल है। और चूँकि यहाँ चीड़ ही होता है तो उसकी पौध लगती है, और उस पौध फिर जैसे बरसात होती है तो इन पौधों को जंगल में लगाया जाता है। ये दूसरी तरह की वैरायटी है,
ये इसकी बेल ज़्यादा होती है, खूब घने बेल होते हैं और इससे भी जंगल हरा भरा रहता है। ये आवाज़ है। तो ये जो पौधा है ये कचनार है, ये कचनार है, मतलब इसके पत्ते चौड़े होते हैं और ये बेसिकली घास के लिए होता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे घास काटते हैं, पर जंगल से लोग घास लेके जा सकते हैं इस पेड़ का। और ये पेड़ है, ये देवदार का है। ये बड़े कंटीले वाला होता है, इसको अभी आप छुएंगे तो कांटे लग जाएंगे, कांटे होंगे, और जैसे और बड़ा होगा तो कंटीले एकदम हो जाती है। ये भी ठंडे प्रदेशों में होता है, यानी ऊपर जो लहसुन के इलाके वहाँ जाएगा। तो अभी हम नर्सरी में है, जंगलात की नर्सरी में, और देवदार और कचनार दो हमारे सामने हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो ये जो पौधा है ये बांज है, जो हम कह रहे थे ना कि ठंडे प्रदेशों में होता है, लैंड जोन में होता है, जिसकी ऊंचाई 6000 फीट के आसपास होती है, वहाँ यही जंगल होता है, बांज का जंगल। और ये बहुत ही तो इसके ये वहीं होता है जहाँ ठंड होती है, और ये पानी को सोखता है और फिर पानी को फेंकता भी है। यह कि इसकी उत्तराखंड में ज़रूरत नहीं है। ये लिपस्टिक है जो पानी को सोखता है। बेसिकली ये ज़मीन को बंजर कर देता है। ये अमेरिका के लिए या जहाँ दलदली भूमि होती है वहाँ के लिए होता है, पर पता नहीं इन्होंने क्यों लगाए हैं। हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ इसकी ज़रूरत हो, अरे पहाड़ों में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पौध लगता है ठंडे प्रदेशों में जाएगी। ये जो पौध है ये आंवला का है। ये आंवला दो तरह से काम आता है। एक तो आंवला है, बड़ा पेड़ होता है, लोग आंवला खाएंगे जंगल में, और दूसरा एक जंगल है। तो ये जंगल का भी काम करता है, फल का भी काम करता है। तो यहाँ इतने ठंडे प्रदेशों में आंवला ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जैसे ये मेरे सामने ये पुराना है, ये अमरूद है और ये आम है। अभी ये आम आने इसमें शुरू हो जाएंगे, मौसम शुरू हो गया। चलो ये आंवला, अभी हमने उसकी पौध दिखाई थी, आंवले की पौध, ये आंवले की पौध है और उसका बड़ा पेड़, ये बड़ा पेड़ है। तो इस पेड़ में भी आंवला लगेंगे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा होगा। ये छोटा दिखा रहा है लेकिन अभी बहुत बड़ा होगा। शुरू कर। तो जैसे हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ चीड़ है, देवदार है, बांज है, आंवला है। इसमें नर्सरी नहीं, अच्छा वो सारा बांज है, वो देवदार है सारा। तो देवदार है, किचनार है, आपका बांज है, और ये जामुन है। ये जामुन है, इसके बड़े बड़े पेड़ होंगे। हाँ बड़े पेड़। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था कि यहाँ मई में आग लगनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। और पहले तो आग नहीं लगती थी, हमारे जब हम छोटे थे तब तो नहीं लगती थी, अब बहुत आग, लेकिन अब भयानक आग लगती है। और उसके कारण जंगल का नुकसान तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ इन पौधों का नुकसान होता है। तो मेरे साथ लोग हैं जो यहाँ के क्यूरेटर हैं। आप बताइए, जब हम आप इसको प्लांटेशन करेंगे तो इसमें कितने बचेंगे? बस अब 2-4% बचेंगे, बाकी सब जल जाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रयास होता है, क्योंकि कितनी आप आग बुझाएंगे, क्योंकि ये तो दावा ना है। बनने का मतलब नहीं, तो जब बारिश आएगी तब बचेगी नहीं, तो साल में नहीं बचेगी। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं होता कि जब बारिश शुरू हो जाए, यानी आग लगाते हम बारिश में, इसमें जुलाई में लगाते हैं, फिर जून जुलाई में बच जाती है, उस साल तो जिस साल लगाएंगे उस साल बच जाएंगे, दूसरा साल खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिर अगले साल अगले साल हो जाएगी। जैसे इस बार आपने अभी इसको जुलाई में लगाया, जैसे इस साल बच जाएगी, बारिश हुई तब और आग बुझी, आपने ये पौधे लगाए जी। लेकिन अगले साल जब आग लगेगी आग तो ये मर जाएंगे। कौन बुझा रहा है? फिर कौन बुझाएगा? इतनी भयानक आग कोई नहीं बुझा सकता, जा नहीं सकता। जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कि इनका जो इसका सर्वाइवल का है, जीने का इनका जो औसत है वो 4-5% है बस। वो जिए तो नहीं तो आग लग जाएगी। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि चीड़ में ऊंचे हो गए, नीचे जो छोटे ये पौधे जो नुकसान लगी चीज जो है, हाँ ये के नीचे कुछ चीज होता नहीं। हाँ। क्योंकि दिमाग लगती है, दीमक लगती है। दूसरे इसके जो पिरूल होता है, जो पत्ता बारूद है, वो बारूद है। बारूद गर्मी सब जैसे पत्थर आपने टकराएंगे तब भी आग पकड़ लेती है। जो माचिस से फेंके वाला तो बात ही अलग है, लेकिन अपने पत्थर टकराते हैं तो भी आग लगती तो है। आग लगेगी। इतनी ज्वलनशील होती है।
जो पिरूल है वो इतना ज्वलनशील होता है कि अगर दो पत्थर बारूद की आपस में टकरा जाए तो बारूद की तरह उनमें आग लगती है। हाँ तो लोग जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है बस। ना सुनने वाला कोई है ना सुनने वाला नहीं ना। तो हम नर्सरी से निकल पड़े हैं और वापस अब घर की तरफ निकलेंगे। और ये जो हमारा सफ़र रहा जंगल सफारी का, ये बहुत खूबसूरत रहा क्योंकि जंगल जो हमने देखा है, दो तरह के जंगल देखे। एक तो पीड़ का जंगल और उसमें मिक्स कुछ कुछ साल का जंगल था, उसको कंदार बोलते हैं। और उसके बाद नर्सरी हमने देखी, जंगलात की नर्सरी वन विभाग की। और उसके बाद अब हम मेन रोड पर आ गए। ये लैंसडाउन रोड है, डोकोडा लैंसडाउन रोड। और ये रोड अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। हमारे जो भारतीय हैं इन्होंने इसको मेंटेन किया। इस पर कारपेटिंग होती है, हर साल हो जाती है या 2-3 साल में। जब से मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी बने, तो क्योंकि उनका इलाका था यहाँ, तो वो यहाँ आते थे, तो उनके कारण सड़क थोड़ा सा और ठीक हो गई। हालांकि जैसे पुरानी थी, जितनी चौड़ी थी उतनी चौड़ी आज भी है। तो ये आज ये छोटा सा एक स्कूल है हमारा, प्राइमरी स्कूल। मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है। और अगर बच्चे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। और इस प्राइमरी स्कूल में जब हम थे तब तो 4-5 गाँवों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। लेकिन अब यार हमारे गांव के भी सारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वो सरस्वती शिशु मंदिर और यहाँ पे एक आर्मी का स्कूल है, वहाँ चले जाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल है। तो यहाँ अब बच्चों की संख्या मेरे ख्याल से 10-12 बच्चे ही हैं। तो अगले सफ़र में फिर मिलेंगे। और मेरे साथ कैमरा पर्सन प्रियांशु और सौरभ। तो हम तीनों ने एक अच्छा सफ़र तय किया और इस सफ़र में हमें बड़ा आनंद आया, बहुत एंजॉय किया हमने। तो अब हम फिर अगले सफ़र में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।